फंडामेंटल का क्वेश्चन, फंडामेंटल का फिजिशियन है, फिजिशियन ऑर्डर किया है ओरल एंड एज वेल एज नेजल सक्शन टू द क्लाइंट। व्हाट इज क्या क्या व्हाट यू विल डू सक्शन फर्स्ट। ठीक है, फिजिशियन है ऑर्डर किया है ओरल और नेजल सक्शन, तो किससे सबसे पहले करेंगे। ऑप्शन ए देखते हैं नोज, ठीक है, मतलब बी देखते हैं मतलब वेयर सिक्रेशन लेस, सी माउथ और वेयर सिक्रेशन मोर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नोज से, लेकिन किससे करना होता है तो माउथ से। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 851। द पर्पस ऑफ कफ इन इंडोट्रेकियल ट्यूब इज टू। ऑप्शन ए देखते हैं प्रिवेंट डिसलोकेशन, ऑप्शन बी देखते हैं मेक रेडियोलॉजिकल लोकेशन इजी, सी देखते हैं अवॉइडिंग डैमेज टू द ट्रेकिया, और डी देखते हैं प्रोवाइड आर्ट्रियल सील इन ट्रेकिया। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है आर्ट्रियल सील इन ट्रेकिया। पर्पस जो होता है कफ इन इंडोट्रेकियल ट्यूब में, ये क्या करेगा, प्रोवाइड आर्टेरियल सील इन ट्रेकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 852। ठीक है, क्या है नर्स असिस्ट इन इंडोट्रेकियल इंटूबेशन, इंडोट्रेकियल इंटूबेशन द डॉक्टर एडवाइस टू मेंटेन कफ प्रेशर बिटवीन क्या है बिटवीन 20 से 25 mm ऑफ Hg। व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ लो कफ प्रेशर। ऑप्शन ए देखते हैं रिस्क फॉर एस्पिरेशन क्या है निमोनिया, बी देखते हैं ट्रेकियल ब्लीडिंग, सी देखते हैं इस्चेमिया और डी देखते हैं प्रेशर नेक्रोसिस। तो क्या हो जाएगा रिस्क फॉर एस्पिरेशन निमोनिया। ठीक है, क्यों देखते हैं कफ प्रेशर जो होता है शुड नॉट बी एक्सीड 20 mm ऑफ Hg। इट मेजर बाय एंड्रॉयड प्रेशर मैनोमीटर से मेजर करते हैं कफ प्रेशर का। अगर लो कफ प्रेशर है तो में इंक्रीज चांस फॉर एस्पिरेशन निमोनिया, अगर हाई कफ प्रेशर रहेगा तो में कॉज ट्रेकियोमेलेसिया। बोले तो ट्रेकियोमेलेसिया में क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर ऑफ कफ कॉज ट्रेकियल डायलेशन एंड इरोजन ऑफ कार्टिलेज। अब देखते हैं क्या है 853। क्या है नर्स इज अ केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज अ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब एंड इज अंडरगोइंग मैकेनिकल वेंटिलेशन। द नर्स कैन हेल्प टू प्रिवेंट ट्रेकियल डायलेशन, अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब प्लेसमेंट बाय। ऑप्शन ए देखते हैं सक्शनिंग द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब फ्रीक्वेंटली, बी देखते हैं यूजिंग कफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, सी देखते हैं यूजिंग अ मिनिमल लीकेज टेक्निक एंड कीपिंग कफ प्रेशर है वो लेस दैन 25 सेंटीमीटर ऑफ H2O, डी देखते हैं कीपिंग द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब प्लग। तो क्या होता है यूजिंग द मिनिमल क्या है लीक टेक्निक एंड कीपिंग कफ प्रेशर लेस दैन 25 क्या cm ऑफ H2O। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ ट्रेकियोस्टोमी। ऑप्शन ए देखते हैं डैमेज द ट्रेकियल नर्व, पल्मोनरी एडिमा, रिमेटिक हार्ट डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस। तो क्या होता है डैमेज हो जाता है लेरेंजियल नर्व। कॉम्प्लिकेशन जो होता है एसोसिएटेड विथ ट्रेकियोस्टोमी आर एक्सीडेंटल एक्सपल्सन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब ड्यूरिंग कफिंग और सक्शनिंग, इन्फेक्शन ऑफ द वुंड, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पल्मोनरी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, एटेलेक्टेसिस हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेकियो क्या है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चुला, ट्रेकियोमेलेसिया और प्रोलॉन्ग सक्शनिंग में कॉज हाइपोक्सिया और कार्डियक अरेस्ट, चॉकिंग ऑफ द पेशेंट ड्यू टू एस्पिरेशन एंड इंजरी of associated structure like laryngeal nerve due to suction catheter during suctioning। नेक्स्ट देखते हैं 855 क्या है विच आर यूज टू क्लीन ट्रेकियोस्टोमी साइट।
ऑप्शन ए देखते हैं NS, बी देखते हैं NS प्लस H2O स्पिरिट 5% के रिसॉल्व। तो किससे करते हैं? NS और H2O से। ट्रेकियोस्टोमी साइट जो होता है, स्किन अराउंड ट्रेकियोस्टोमी शुड बी क्लीन्ड बाय नॉन इरिटेटिंग क्लीनिंग सॉल्यूशन, यूजुअली हाफ स्ट्रेंथ ऑफ पेरीऑक्साइड इज यूज्ड करते हैं। ठीक है। और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इज क्लीन्ड विद हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O और 2% सोडियम बाइकार्बोनेट और या फिर नॉर्मल सलाइन। अब देखते हैं एप्रोप्रिएट साइज ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब यूज्ड इन एडल्ट। ठीक है। तो एडल्ट में हम जो यूज करते हैं 8 से 9.5 mm का। देखें अप्रॉक्सीमेट जो साइज होता है ET ट्यूब का अकॉर्डिंग टू एज। न्यूबॉर्न में हम जो न्यूबॉर्न इन्फेंट रहता है उसमें जो हम यूज करते हैं 2.5 mm से 4 mm। और क्या होता है इन्फेंट में हम जो यूज कर देंगे 0 से 1 साल के बच्चे में, उसमें हम 4 से 4.5 mm का यूज करते हैं। चिल्ड्रेन में हम जो यूज करते हैं अप टू 10 ईयर के बच्चे के लिए 5 to 7 mm ऑफ Hg यूज करते हैं। और 10 साल से ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो उसे 7 to 8 mm हम यूज करते हैं। और एडल्ट में क्या है 8 से 9.5 mm हम यूज करते हैं। अब देखते हैं फॉर ट्रेकियल इंटूबेशन ऑफ चिल्ड्रेन 6 ईयर का है अनकप ट्रेकियल ट्यूब फॉलोड बाय साइज वुड बी अप्रोप्रिएट। ठीक है 4 mm 3, तो हम कितना यूज करेंगे 5.5। ठीक है क्योंकि 5 to 7 है। ठीक है और तो हम कितना यूज करेंगे 5.5। अब देखते हैं क्या है ट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन इन अ न्यूबॉर्न फ्लोइंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्यूब एंड लैरिंजियोस्कोप ब्लेड। ठीक है क्या है ट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन इन न्यूबॉर्न फ्लोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब एंड लैरिंजियोस्कोप ब्लेड। ऑप्शन ए देखते हैं कप ट्यूब विथ स्ट्रेट ब्लेड, अनकप ट्यूब विथ स्ट्रेट ब्लेड, कप ट्यूब विथ कर्व ब्लेड, अनकप्ड कप विथ कर्व ब्लेड। तो अनकप्ड ट्यूब होना चाहिए और स्ट्रेट ब्लेड होना चाहिए। ठीक है गॉडेल एयरवे जो होता है उसको क्या बोलते हैं ओरोफेरेंजियल एयरवे बोलते हैं, याद रखना है। गॉडेल एयरवे जो होता है इज एन ओरोफेरेंजियल एयरवे होता है। ठीक है ऑल्सो नोन है जिसको ओरल एयरवे भी बोलते हैं। क्या ओरोफेरेंजियल एयरवे इज अ कर्व प्लास्टिक डिवाइस होता है यूज टू इस्टेब्लिश एन एयरवे इन पेशेंट बाय क्या होता है बाय डिस्प्लेसिंग द टंग फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ ओरोफेरिंग्स। ठीक है इट इज़ यूज टू मेंटेन अपॉन अ पेशेंट एयरवे। ठीक है ये क्या करता है इट इज़ यूज टू मेंटेन एन ओपन पेशेंट एयरवे। अब देखते हैं 860 एक अ पेशेंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैज एन इंडोट्रेकियल ट्यूब इन प्लेस्ड इज ऑन द वेंटिलेटर। क्या है हिज रिलेटिव कम्स रनिंग टू यू टेलिंग यू डैट क्या है डैट द पेशेंट हैज पुल्ड क्या है पुल्ड द ट्यूब आउट ऑफ हिज माउथ। क्या है व्हाट विल बी क्या है व्हाट वुड योर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। ठीक है तो ऑप्शन ए देखें अप्लाई फेस मास्क विथ हाई फ्लो ऑक्सीजन, बी देखते हैं सीट द पेशेंट अप एंड कंसीडर चेस्ट फिजियोथेरेपी। ठीक है फिजियोथेरेपी टू गेट द सिक्रीशन आउट, सी देखते हैं री इंसर्ट ट्यूब इमीडिएटली अंडर सेडेशन, और डी देखते हैं पुल द ट्यूब आउट completely and beg and mask the patient assess spontaneous breathing effort। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या है पुल आउट द ट्यूब कंप्लीटली बाहर निकाल दो, बेग एंड मास्क द पेशेंट एंड असेस करना है स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग एफर्ट। अब देखते हैं 861 फॉर अ पेशेंट शेड्यूल फॉर अंडरगोइंग ट्रेकियोस्टोमी द प्रायोरिटी नर्सिंग नीड इज टू। ऑप्शन ए देखते हैं सेव द रीजन, इस्टेब्लिश IV लाइन,
सी देखते हैं गिव एक्सट्रीम इनहेलेशन, और डी देखते हैं इस्टेब्लिश। क्या है इस्टेब्लिश मीन्स ऑफ अ कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या है बिफोर ट्रेकियोस्टोमी टॉट द पेशेंट टू इस्टेब्लिश मीन्स ऑफ क्या कम्युनिकेशन बाय क्वेश्चंस विथ सिंपल येस या नो आंसर देना है। ठीक है, हैंड सिग्नल, सिंपल साइन जो होता है, लैंग्वेज एंड विथ यूज ऑफ अ क्या स्लेट एंड अल्फ़ाबेटिक बोर्ड ऑफ फॉर राइटिंग। अब देखते हैं क्या है द फर्स्ट स्टेप इन बिगनिंग एनी नर्सिंग प्रोसीजर इज टू ऑप्शन ए कलेक्ट इक्विपमेंट, हैंड वॉश, प्रोवाइड प्राइवेसी, पुट ऑन ग्लव्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कलेक्ट करना है इक्विपमेंट। क्या है सक्शन और क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ एनी नर्सिंग प्रोसीजर इज कलेक्ट द इक्विपमेंट, उसके बाद प्रोवाइड प्राइवेसी, फिर कर सकते हैं हैंड वॉश, उसके बाद पुट ऑन ग्लव्स। सबसे पहले कलेक्शन करना है इक्विपमेंट, फिर प्रोवाइड प्राइवेसी, वॉश हैंड और पुट ग्लव्स। अब देखते हैं नेजो गैस्ट्रिक लवाच और गवाच। ठीक है, क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इंसर्शन ऑफ ट्यूब इनसाइड द स्टमक थ्रू द नोज इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, उसको बोलते हैं इंटूबेशन। गैस्ट्रिक लवाज शुड नॉट बी डन इन ऑप्शन ए एंटीसाइकोटिक ड्रग पॉइजनिंग, कोरेसिव पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ऑर्गेनोक्लोराइड क्या पॉइजनिंग। तो कोरेसिव पॉइजनिंग में गैस्ट्रिक लवाज नहीं करना होता है। गैस्ट्रिक लवाज इज क्या होता है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम स्टमक, और क्या होता है क्लींस द ऑर्गेन बिफोर या आफ्टर सर्जरी। इट इज़ यूजफुल इफ गैस्ट्रिक लवाज परफॉर्म विदिन वन आवर ऑफ इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन। It should be never be performed on patient who ingested corrosive acid and alkaline like kerosene। अब देखते हैं क्या है द पर्पस इन विच द नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्टेड, क्या है स्टमक इज फ्लश्ड। ठीक है, एंड इंजेस्टेड सब्सटेंस बाय रिमूव थ्रू द ट्यूब इज कॉल्ड ऑप्शन ए क्लोनिक इरिगेशन गैस्ट्रिक लवाज, डीकम्प्रेशन गैस्ट्रिक गवाज, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लवाज। ठीक है, गैस्ट्रिक लवाज इज अ प्रोसीजर डन टू वॉश द इरिगेशन, द ऑप्शन है यूरिनरी ब्लेडर, स्टमक, रेक्टम, यूरेथ्रा, तो स्टमक। द टर्म गवाच इंडिकेट क्या करता है एडमिनिस्ट्रेशन लिक्विड फीडिंग इनटू स्टमक, यही करता है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्या है गिविंग फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन थ्रू ट्यूब इज कॉल्ड, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ गिविंग फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन थ्रू ट्यूब इज कॉल्ड ऑप्शन है इंटेस्टाइनल गवाच, लंबर गवाच, गैस्ट्रिक लवाच, और नन ऑफ द एबव, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक गवाच। क्या आर्टिफिशियल मेथड ऑफ गिविंग फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन थ्रू ट्यूब इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक गवाच। अब देखते हैं अ फीडिंग ट्यूब प्लेस डायरेक्टली इनटू द स्टमक थ्रू द आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ एब्डोमिनल वॉल इज क्या बोलते हैं उसको गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है इंडिकेट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू द इंसर्टेड। ऑप्शन ए देखते हैं टिप ऑफ नोज टू ईयरलोब, देन डाउन टू क्या है डाउन टू जिम्फॉइड प्रोसेस। बी देखते हैं टिप ऑफ नोज टू ईयरलोब, देन डाउन टू एस्टर्नम। सी देखते हैं क्या है मार्क द ट्यूब एट 10 इंच, मार्क द ट्यूबर एट 32 इंच। तो क्या करेंगे टिप ऑफ नोज टू ईयरलोब, देन डाउन टू जिम्फॉइड प्रोसेस। मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होता है इंसर्टेड में कहाँ से टिप ऑफ ब्रिज ऑफ नोज बोले तो नियर इंसाइजर टीथ,
एंड टू द ईयर लोब, क्या है ईयर लोब बोले तो ट्रेग्रास, एंड डाउन टू द जिम्फाइड प्रोसेस बोले तो गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन तक। और ये जो होता है इट इज़ अबाउट 10 to 20 क्या है 10 to 12 इंच बोले तो कितना होता है 25 से 30 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि इसोफेगस का जो लेंथ होता है कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं द लैंडमार्क ऑफ मेजरमेंट द लेंथ ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज, क्या है ऑप्शन ए नोज इपीगैस्ट्रियम, बी देखते हैं ट्रेग्रस इपीगैस्ट्रियम, नोज ट्रेग्रस और इपीगैस्ट्रियम, तो यही होगा नोज ट्रेग्रस इपीगैस्ट्रियम। अब देखते हैं नेक्स्ट, द नर्स इज अबाउट इंसर्ट राइल्स ट्यूब फॉर अ पेशेंट, बिफोर दिस एक्ट शी मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इंसाइजर टीथ and gastroesophageal junction, which of the following is a correct distance, कितना होता है 40 सेंटीमीटर बोले तो 35। ठीक है, हाँ ठीक है। ऑप्टिमम लेंथ ऑफ राइल्स ट्यूब एज्यूम द इसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड दैट टिप ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होता है शुड बी 10 सेंटीमीटर बिलो द गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 35, तो 40 हम कंसीडर कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब द पोजीशन इज गिवन टू द पेशेंट, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को है क्या है एट द टाइम ऑफ इंसर्शन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में कौन सा पोजीशन दोगे, सुपाइन, हाई फाउलर पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सिम्सलेटरल, तो हाई फाउलर पोजीशन दो। एट द टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब place the client in high fowler position in a sitting position with head inclined forward। ठीक है, फॉरवर्ड जिससे फ्लैश्ड हो जाए नेक, विथ फैसिलिटेड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ट्यूब। अब देखते हैं क्या है प्रायर टू अ फीडिंग एन इन्फेंट बाय गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब द नर्स शुड, ऑप्शन है स्प्रेड द ट्यूब, बी देखते हैं क्या है स्लोली इंसर्ट 5 ml ऑफ वाटर, सी देखते हैं प्रोवाइड द बेबी विथ पेसिफर, डी देखते हैं क्या है प्लेस द बेबी इन सेमी फाउलर पोजीशन, तो क्या करोगे स्प्रेड द ट्यूब। प्रायर टू फीडिंग एन इन्फेंट बाय गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब नर्स शुड, सबसे पहले क्या स्प्रेड करोगे ट्यूब फीडिंग करने से पहले बच्चे को। बिफोर फीडिंग स्प्रेड all stomach content measure amount and return content to stomach, place patient in high fowler and head elevation, but if patient is comatose place in high fowler position and on right side during and after feeding। ठीक है, in continuous feeding कीप द क्लाइंट इन सेमी फाउलर पोजीशन, अगर कंटिन्यूस फीडिंग दोगे तो। वार्म क्या है वार्म द फीडिंग ऑन रूम टेम्परेचर, ठीक है रूम टेम्परेचर पे देना है टू अवॉइड डायरिया और क्रैम्प। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो। डू नॉट हैंग मोर सॉल्यूशन दैट रिक्वायर्ड मोर देन 4 आवर पीरियड, दिस प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब फीड टू एन इन्फेंट द नर्स शुड परफॉर्म ऑल एक्सेप्ट स्प्रेड द ट्यूब, स्लो इंस्टिल 5 ml वाटर, मेजर एब्डोमिनल गर्थ, प्लेस इन सेमी फाउलर पोजीशन, तो ऑप्शन बी नहीं करना है। ठीक है, स्लोली इंस्टिल 5 ml वाटर नहीं करना है। अब देखते हैं क्या है विच नर्सिंग एक्सर इज इसेंशियल व्हेन प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस एंट्रिक फीडिंग, एलिवेट द हेड ऑफ बेड, बी है पोजीशन द पेशेंट इन लेफ्ट साइड, ऑप्शन सी देखते हैं वार्मिंग द फार्मूला बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग इट, हैंगिंग द फार्मूला फॉर 8 आवर इन द बिगिनिंग ऑफ मॉर्निंग शिफ्ट, तो नहीं एलिवेट करना है हेड ऑफ बेड को। ठीक है, क्या है
इसेंशियल वेन प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस एंटरिंग फीड अगर दोगे तो एलिवेट करके रखना है हेड ऑफ बेड। हाइट ऑफ सेफॉन क्या होता है, सेफॉन ड्यूरिंग गैस्ट्रिक फीडिंग कितना होना चाहिए, 12 इंच मतलब 25 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सेफॉन ड्यूरिंग गैस्ट्रिक फीडिंग 12 इंच होना चाहिए, बोले तो 25 सेंटीमीटर। What is the widely used and most reliable accurate method to confirm the position of क्या NG tube after insertion? बाय क्या होता है, ऑप्शन है बाय डिपिंग टिप ऑफ द ट्यूब इन बॉवेल ऑफ वाटर, बी पुशिंग सम एयर एंड ऑस्कल्टेशन, बी सी देखते हैं एक्सरे, और डी नन ऑफ दिस। एक्सरे से करना होता है, ये एक्यूरेट बता देगा। मोस्ट एक्यूरेट जो मेथड होता है असेस करने के लिए, राइट पोजीशन ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, एब्डोमिनल एक्सरे क्या है कॉमनली यूज करते हैं, एस्पिरेशन भी कर सकते हैं, एंड टेस्टिंग द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। पीएच शुड बी लेस देन 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए क्योंकि हाईली एसिडिक होता है, और लिसन द साउंड बाय स्टेथोस्कोप आफ्टर इंजेक्शन 5 cc एयर। द एक्यूरेट प्लेसमेंट ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब चेकिंग बाय ऑल मेथड एक्सेप्ट, ठीक है, स्टमक कंटेंट एस्पिरेशन कर सकते हैं, चेकिंग द पीएच कर सकते हैं, एक्सरे भी कर सकते हैं, तो क्या नहीं, पाल्पेशन ऑफ द स्टमक से नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं 880। टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब द नर्स कैन क्या है, टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब द नर्स कैन ऑर्डर द चेस्ट एक्सरे, क्या चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन आफ्टर इंजेक्शन 5 cc ऑफ एयर इनटू स्टमक, बी दे आस्क द पेशेंट इफ द ट्यूब फील एज इफ इट इज स्टमक, सी दे आस्क द पेशेंट टू टेक फ्री डीप ब्रीथ वाइल पुशिंग इन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, और डी क्या है, इंजेक्ट 5 cc एयर इनटू नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वाइल लिसनिंग विथ स्टेथोस्कोप फॉर एयर एंटरिंग स्टमक। तो यही है, इंजेक्ट 5 cc एयर इनटू नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वाइल लिसनिंग विथ स्टेथोस्कोप फॉर द एयर एंटरिंग द स्टमक। इसमें क्या होता है, गिविंग ऑर्डर ऑफ चेस्ट एक्सरे जो होता है कन्फर्मेशन ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज नॉट द ड्यूटी ऑफ नर्स। ठीक है, सो नर्स हैव कन्फर्म ओनली इंजेक्टेड 5 cc ऑफ एयर इनटू नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वाइल लिसनिंग विथ स्टेथोस्कोप ओवर क्या है स्टमक फॉर एयर एंटरिंग इन द स्टमक। एक रोहित नाम का है लड़का, और क्या है, एब्डोमेन फील डिस्टेंडेड एंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ नोजिया, हिज एनजी ट्यूब अपियर टू बी प्लेस्ड, योर फर्स्ट एक्शन वुड बी टू, ठीक है, ऑप्शन नोटिफाई फिजिशियन एडमिनिस्टर्ड प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक, सी इरीगेट ट्यूब विद 10 ml स्टेराइल नॉर्मल सलाइन, और क्या है डी द इंजेक्ट 50 ml एयर इनटू ट्यूब एंड चेक फॉर पोटेंसी। तो क्या करोगे, इरीगेट करोगे ट्यूब को विद 10 ml स्टेराइल नॉर्मल सलाइन। ठीक है, इरीगेट द ट्यूब विद 10 ml स्टेराइल नॉर्मल सलाइन से। कॉम्प्लिकेशन जो होता है नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आर अकर ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ ट्यूब। सो फर्स्ट क्या करोगे, अनक्लोज द ट्यूब बाय फ्लशिंग द ट्यूब विथ 10 ml नॉर्मल सलाइन से। अब देखते हैं वाइल गिविंग एनजी ट्यूब फीडिंग विच क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कैसे क्या एडवांस ट्यूब 2 सेंटीमीटर फ्लश विथ 20 ml ऑफ वाटर, सी है प्रोवाइड हाई फाउलर पोजीशन, डी देखते हैं प्लग द एयर वेंट ड्यूरिंग फीडिंग। तो क्या है, प्रोवाइड करना है हाई फाउलर पोजीशन। वाइल गिविंग जब एनजी ट्यूब फीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कैसे, तो पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन में रख देना है। हाई क्या होता है, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन लाइक एस्पिरेशन मेक द क्लाइंट टू सिट ऑन द चेयर एंड प्रोवाइड हाई फाउलर पोजीशन ड्यूरिंग फीडिंग। ठीक है, और आफ्टर एंड बिफोर फीडिंग द ट्यूब शुड बी फ्लश विथ 30 to 50 ml नॉर्मल सलाइन, या फिर वाटर नॉट विथ एयर। ठीक है, याद रखना है
क्या फीडिंग देने से पहले या बाद में क्या करोगे, फ्लश करना है। क्या फ्लश करना है 30 से 50 ml नॉर्मल सलाइन से, ठीक है, या फिर वाटर से कर सकते हो, एयर से नहीं करना है, याद रखना है। और एयर शुड बी एक्सपेल आउट बिफोर ईच फीडिंग। फीडिंग देने से पहले ये हम कंसीडर करना है कि एयर एक्सपेल्ड आउट हो गया है बाय लोअरिंग ट्यूब बिलो द लेवल ऑफ स्टमक। अब देखते हैं, एन अनकॉन्शियस चाइल्ड रिक्वायर्ड इंटरमिटेंट नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग, व्हेन शुड बी अ नर्स चेक प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। ऑप्शन है वंस अ डे, बी देखते हैं एट एवरी शिफ्ट चेंज, सी देखते हैं बिफोर एडमिनिस्ट्रेट एवरी फीडिंग, ड्यूरिंग द राइट शिफ्ट फॉर मॉर्निंग शिफ्ट। तो क्या करोगे, बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग एवरी शिफ्ट, ठीक है। क्या होता है, एवरी टाइम बिफोर गिविंग फीडिंग मेक्स योर दैट ट्यूब इज इन द राइट पोजिशन बाई स्प्रेनिंग स्मॉल अमाउंट 5 to 10 ml ऑफ स्टमक कंटेन एंड मेजरिंग द pH शुड बी 3.5 या फिर लोअर होना चाहिए। अब देखते हैं, ट्यूब फीडिंग डाइट आर एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस द हजार्ड्स ऑफ क्या, इंडाइजेशन, रिगर्जिटेशन, फ्लैटेंस और डिस्टेंशन। तो रिगर्जिटेशन के लिए ट्यूब फीडिंग डाइट आर एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस द हजार्ड्स ऑफ रिगर्जिटेशन। ट्यूब फीडिंग जो डाइट देते हैं एडमिनिस्टर टू रिड्यूस द हजार्ड ऑफ रिगर्जिटेशन नहीं होगा। बाय ट्यूब फीडिंग गैस्ट्रिक गवाज हजार्ड्स लाइक रिगर्जिटेशन, वेनस थ्रोम्बोसिस बाय क्या है, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन एंड चांस ऑफ एस्पिरेशन कैन बी प्रिवेंटेड। अब देखते हैं, द ट्यूब फीडिंग शुड बी डिलेड इफ़ द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एक्सिस्ट, ठीक है, 50 ml। विदाउट डिले द फीडिंग इफ़ द रेसिड्यूअल कंटेंट है मोर देन 100 ml अगर हो जा रहा है तो ऑल थ्रो इट्स क्या होता है, वेरियस अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, सो फॉलो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल, ठीक है। द क्लाइंट इन इंटेंसिव क्या है, इंटेंसिव केयर डिपार्टमेंट हैज़ NG ट्यूब फॉर कंटिन्यूस फीडिंग। द क्या होता है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर्ड नेफिडिपिन, क्या है, नेफिडिपिन क्या है, नेफिडिपिन और क्या, वाया द ट्यूब, विच प्रोसीजर शुड बी अ नर्स फॉलो। ऑप्शन ए क्रश द मेडिकेशन एंड डिजॉल्व इन वाटर, बी देखते हैं एडमिनिस्टर्ड एंड फ्लश द NG ट्यूब, सी देखिए गिव द मेडिकेशन ओरली, और डी देखते हैं क्या, डू नॉट एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन एंड इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो क्या करोगे, क्रश द मेडिकेशन एंड डिजॉल्व द वाटर, क्या है, क्रश करोगे मेडिकेशन को और डिजॉल्व करोगे वाटर, ठीक है। क्या है, एक क्या है, क्लाइंट है इंटेंसिव केयर डिपार्टमेंट में है, NG ट्यूब फॉर कंटिन्यूस फीडिंग, द नर्स इज प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर्ड क्या होता है, नेफिडिपिन वाया द ट्यूब, द नर्स शुड बी फॉलो, क्या करोगे, क्रश करोगे मेडिकेशन और डिजॉल्व करोगे वाटर में। इफ़ ड्रग आर एडवाइज टू एडमिनिस्टर्ड वाया ट्यूब, एडमिनिस्टर्ड द ड्रग ओनली इनटू अ लिक्विड फ्रॉम द आफ्टर क्रशिंग एंड मिक्सिंग क्या है, 50 to 30 ml of water to avoid closing of tube. After administration flush the tube with 30 to 50 ml of water या फिर नॉर्मल सलाइन से। अब देखते हैं नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ ट्यूब फीडिंग इज, ऑप्शन ए डायरिया, बी इन्फेक्शन, हाइपरग्लाइसेमिया और डी वोमिटिंग। तो किससे, डायरिया। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो होता है एसोसिएट ट्यूब फीडिंग में डायरिया होता है। कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ट्यूब फीडिंग आर डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, एस्पिरेशन निमोनिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू क्लोज ट्यूब और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो डायरिया देखने को मिलता है अकर ड्यू टू अ लैक्टोज इंटॉलरेंस, लेस फाइबर कंटेंट फीडिंग एंड वार्म एंड रैपिड फीडिंग करोगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेस्टाइनल ट्यूब एक्सेप्ट,
ऑप्शन ए देखते हैं मिलर एबॉट ट्यूब, लेविन ट्यूब, कैंटर ट्यूब और हैरिस ट्यूब। तो क्या होता है, हैरिस ट्यूब नहीं होता है। इंटेस्टाइनल ट्यूब क्या है, मिलर एबॉट ट्यूब होता है, लेविन ट्यूब होता है और कैंटर ट्यूब होता है, हैरिस ट्यूब नहीं होता है। अब देखते हैं कुछ इंटेस्टाइनल ट्यूब देखते हैं कौन कौन सा है। एक लेविन ट्यूब है, ये सिंगल ल्यूमेन का एनजी ट्यूब होता है, यूज टू ड्रेन फ्लश एंड क्या होता है, गैस फ्रॉम स्टमक। स्लमसम ट्यूब होता है, डबल ल्यूमन का एनजी ट्यूब होता है विथ एयर वेंट। और क्या होता है फिर नेक्स्ट देखें, सेगेंस ब्लैकमोर ट्यूब होता है, ये 3 ल्यूमेन का होता है, जिसमें क्या होता है 2 ल्यूमेन रहता है इन्फ्लेट बैलून करने के लिए, जिसमें 1 इंटू इसोफेगस और 1 इंटू स्टमक। और कैंटर ट्यूब जो होता है, कैंटर ट्यूब जो होता है ये सिंगल ल्यूमन का होता है, एलोंग ट्यूब विथ अ स्मॉल इन्फ्लेटेबल बैग एट डिस्टल एंड। और मिलर एबॉट ट्यूब जो होता है 2 ल्यूमन का ट्यूब होता है, यूज टू डिकम्प्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं 889 एन एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी इज परफॉर्म ऑन द क्लाइंट with melena and gastric cancer is discovered. A partial gastrectomy is performed and jejunostomy tube is surgically implanted. A nasogastric tube is suction is in place. What should be a nurse expect regarding the client nasogastric tube drainage during first 24 hours after surgery? Contain some blood or clot. B. Green on viscoid, content large amount of frank blood. और D देखते हैं similar to coffee ground in color and consistency। तो क्या देखने को मिलेगा, contain some amount of blood and clot देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर बोले तो ट्रैक्शन और बैंडेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नर्स कैन बेस्ट प्रिवेंट फूड ड्रॉप फॉर द बेड रेस्ट क्लाइंट बाय यूज ऑफ ट्रैक्शन, स्प्लिंट, क्रेडल और रेलिंग। क्या यूज करेंगे, स्प्लिंट। फूड ड्रॉप मीन्स प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ द फूट due to injury or paralysis of the peroneal nerve which supply to the anterior tibia muscle and due to the prolonged rest. This condition can be prevented by use of footboard बोले तो foot rest and splint to maintain the position of the feet at right angle with right leg. अब देखते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइज, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, और फीट एंड टोज आर ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट इट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एक्टिव एक्सरसाइज आर इनक्रेज्ड इफ द ट्रैक्शन इज अप्लाइड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पेशेंट, टू इम्प्रूव द फूड ड्रॉप, टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, टू अवॉइड प्रेशर सोर। तो क्या करोगे, टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप के लिए। वाई एक्टिव एक्सरसाइज आर इनक्रेज इफ द ट्रैक्शन इज अप्लाइड, टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप के लिए। क्या है, विच कंफर्ट डिवाइस यूज टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप। ऑप्शन है बेड क्रेडल, फूड बोर्ड, सैंडबैग और पिल्लो। तो क्या है, फूड बोर्ड हम यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेशन डैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग फूड रेस्ट। ऑप्शन है बेड सोर, फूट एडिमा, फूट ड्रॉप और रेस। तो क्या है, फूड ड्रॉप से। फूड ड्रॉप कैन बी कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन है लेप्रोसी, बी पोस्टीरियर टिबियल नर्व इंजरी, पोलियोमेलाइटिस और क्या होता है कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम। तो कहाँ पे हम यूज नहीं करते हैं, पोस्टीरियर टिबियल नर्व की इंजरी हो जाएगा, यहाँ पे हम यूज नहीं करते हैं। लेप्रोसी में भी कर सकते हैं, पोलियोमेलाइटिस में और कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम में भी यूज कर सकते हैं। टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप इन लेग विथ कास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज एन एप्रोप्रिएट।
ऑप्शन ए इंक्रीज बेड रेस्ट, सपोर्ट द फुट विथ 45 डिग्री फ्लेक्शन डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, सपोर्ट द फुट विथ 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, प्लेस द स्ट्रोकिंग ऑन द फुट टू प्रोवाइड वार्म। तो क्या है, सपोर्ट द फुट विथ 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन। टू प्रिवेंट द फुट ड्रॉप इन अ क्लाइंट विथ बक्स ट्रैक्शन, द नर्स शुड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप इन क्लाइंट विथ बक्स ट्रैक्शन टू नर्स शुड। ऑप्शन प्लेस द पिल्लो अंडर द क्लाइंट हिल। बी देखते हैं टक्स क्या है, टक द सीट इनटू द फुट ऑफ बेड। सी देखते हैं टीच द क्लाइंट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। डी है इंश्योर प्रॉपर बॉडी पोजीशन। तो इंश्योर करना है बॉडी पोजीशन को। क्या है, दिस कंफर्ट डिवाइस इज यूज टू सपोर्ट हिप एंड थाई एंड क्या है, प्रिवेंटिंग एक्सटर्नल रोटेशन एंड कीपिंग द फीट इन अलाइनमेंट इन द केस ऑफ पैरालिसिस एंड फ्रैक्चर ऑफ फीमर एंड हिप सर्जरी। तो ऑप्शन ए क्या है, ट्रैंकेटर रोल, सैंडबैग, बेड बोर्ड और बेड ब्लॉक। तो क्या है, ट्रैंकेटर रोल हम यूज करते हैं। ट्रैंकेटर रोल जो होता है इज कुशिंग एंड पिल्लो यूज टू होल्ड द हिप ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट इन न्यूट्रल पोजीशन। क्या है, बेड बोर्ड जो होता है इज अ फर्म बोर्ड प्लेस होता है बेनीथ द मैट्रेस टू द कीप इट हार्ड। इट इज यूज टू ट्रीट सम पर्सन विथ बैक डिफिकल्टी एंड इन CPR टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ चेस्ट कंप्रेशन। और बेड ब्लॉक जो होता है आर ब्लॉक मेड ऑफ स्टडी मटेरियल, एग्जाम्पल वुड, विच ऑफ द यूज टू एलिवेट द एंड ऑफ बेड। इट मे बी यूज टू ट्रीट GERD के लिए हम बेड ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट फॉर अ क्लाइंट विथ स्केलेटल ट्रैक्शन। ऑप्शन ए क्या, प्रोन पोजिशनिंग, 5 पाउंड वेट, इंटरमीडिएट वेट और पिन केयर। तो पिन केयर बहुत ज़रूरी होता है स्केलेटल ट्रैक्शन में। ट्रैक्शन इन स्केलेटल ट्रैक्शन इज अप्लाइड टू बोन विथ पिंस, वायर और टोन्स। ठीक है, देयर इज मोर चांस टू क्या है, डेवलप बोन इन्फेक्शन इन स्केलेटल ट्रैक्शन बाय इन्फेक्टेड पिन। So nurse have to take care to prevent by its giving pin care. Position of the client and weight on the traction depend on the type of traction and site of fracture. अब देखते हैं while nursing the patient with skeletal traction all of the following should be kept in mind except, ठीक है, रिमूव द बेट वाइल चेंजिंग पोजीशन। हाँ, यही नहीं करना है। ठीक है, क्या है, मेंटेन करना है एक्यूरेसी ऑफ बेट, इंश्योर करना है बेट डज नॉट टच द फ्लोर। ठीक है, रिमूव द बेट इफ रिक्वायर्ड विदाउट कॉजिंग जर्क। ठीक है, तो रिमूव द बेट वाइल चेंजिंग द पोजीशन नहीं करना है। ड्यूरिंग द चेंजिंग द पोजीशन एंड ट्रांसफरिंग द पेशेंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, the weight of traction should not be removed. If the weight is removed, the whole procedure traction is failed. The nurse is assessing the child skeletal traction and notice the weight are on the floor. Which of the following would be a nurse next to? ऑप्शन ए क्या है, मतलब क्या करोगे, मतलब रेज बेड टू चाइल्ड कैन मूव अप इन बेड। और बी है नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, क्या पुट द फुट ऑफ बेड ऑन ब्लॉक, मूव द चाइल्ड अप इन बेड। तो क्या करोगे, पुट द फुट ऑफ बेड ऑन ब्लॉक, पुट द फुट ऑफ ब्लॉक। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। गैलोज ट्रैक्शन इज यूज टू, ऑप्शन ए फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, फ्रैक्चर ह्यूमरस, फ्रैक्चर टिबिया। तो कहाँ पे हम यूज करते हैं गैलोज ट्रैक्शन, फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीवर। ठीक है, फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर। ब्रियांट जो ट्रैक्शन होता है जिसको बोलते हैं गैलोज ट्रैक्शन इज टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन अप्लाइड टू द बोथ लोअर लेग विथ
क्या होता है विथ फोर्स, क्या फोर्स पुलिंग वर्टिकली, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्पेशली इन ट्रीटिंग फीचर्स ऑफ द फीमर इन चिल्ड्रेन बिलो 6 ईयर ऑफ एज, वेट जो होना चाहिए बिलो 12 kg, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रियांट ट्रैक्शन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्या होता है ब्रियांट गैलोज ट्रैक्शन बोलते हैं। बटक्स आर स्लाइटली एलिवेटेड होना चाहिए फ्रॉम द मैट्रेस टू प्रोवाइड काउंटर ट्रैक्शन के लिए। बोथ लेग सस्पेंडेड वर्टिकली विथ 90 डिग्री हिप फ्लेक्शन एंड एंकल एक्सटेंशन। अब देखते हैं 902 एन 80 month old हैज़ फ्रैक्चर फीमर एंड इज ब्रियांट ट्रैक्शन। टू इवालुएट करेक्ट अप्लीकेशन ऑफ द ट्रैक्शन द नर्स शुड नोट डैट, ठीक है। क्या है ऑप्शन ए देखें, चाइल्ड इज बिग कंटिन्यूसली एंड ग्रेजुअली पुल्ड टुआर्ड बॉटम ऑफ बेड। बी देखते हैं, चाइल्ड बटक्स आर रेज स्लाइटली, चाइल्ड लेग इज 45 डिग्री एंगल ऑफ बेड, चाइल्ड कैन मूव द क्या होता है अनअफेक्टेड लेग फ्रीली। तो चाइल्ड है बटक्स आ रहा है क्या राइट क्या रेज्ड होना चाहिए स्लाइटली। अब देखते हैं, A 2-year-old child is placed and Bryant traction treatment of fractured femur. The nurse develop a plan of care for a child. Which of the following is not a component of plan? ऑप्शन ए देखें, प्लेस द चाइल्ड इन सुपाइन पोजीशन। बी देखते हैं, प्लेस द चाइल्ड सुपाइन विथ लेग फ्लेक्स स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री। इंश्योर डैट सेक्रम इज रेस्टिंग ऑन मैट्रेस। डी है, इंश्योर डैट यूज ऑफ फुट प्लेट टू कीप द ट्रैक्शन स्ट्रेप अवे फ्रॉम द चाइल्ड एंकल। तो क्या करना है, प्लेस द चाइल्ड सुपाइन विथ लेग फ्लेक्स्ड स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे, प्लेस करोगे सुपाइन पोजीशन में, इंश्योर करोगे सेक्रम क्या है रेस्टिंग ऑन मैट्रेस, और इंश्योर द यूज ऑफ फुट प्लेट टू कीप द ट्रैक्शन स्ट्रेप अवे फ्रॉम द चाइल्ड एंकल। आफ्टर अ लॉन्ग लेग कास्ट इज रिमूव्ड, द मेल क्लाइंट वुड, आफ्टर अ लॉन्ग लेग कास्ट इज रिमूव्ड, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग लेग कास्ट इज रिमूव्ड, द मेल चाइल्ड शुड। ऑप्शन ए, क्लीनिंग लेग बाय स्क्रबिंग विथ ब्रिस्क मोशन। बी देखते हैं, पुट लेग थ्रो फुल रेंज ऑफ मोशन ट्वाइस, रिपोर्ट एनी डिस्कम्फर्ट एंड स्टिफनेस टू द फिजिशियन, एलिवेट द लेग वेल क्या वेन सिटिंग फ्रॉम द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो एलिवेट करना है लेग को वेन सिटिंग फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, आफ्टर लॉन्ग लेग कास्ट इज रिमूव्ड, द मेल क्लाइंट शुड बी, क्या करोगे, एलिवेट करना है लेग वेल वेन सिटिंग फॉर लॉन्ग लेग पीरियड। आफ्टर रिमूव ऑफ लॉन्ग लेग कास्ट, फोर्सफुल स्क्रबिंग लाइक स्किन विथ ब्रिस्क मोशन टू रिमूव डेड एपिडर्मल सेल शुड बी अवॉइडेड। स्टिफनेस ऑफ जॉइंट में अकर ड्यू टू प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, सो एडवाइज द पेशेंट फॉर ग्रेडेड एक्टिव एक्सरसाइज, नोट सडनली क्या होता है फुल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। एलिवेट द लेग आफ्टर सिटिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम में रिड्यूस एडिमा इफ डेवलप ड्यूरिंग सिटिंग। एक चाइल्ड है जिसको क्या फीमर फ्रैक्चर हो गया है टेम्पररली, प्लेस इनटू स्किन ट्रैक्शन ड्यूरिंग असिसमेंट, नर्स नोट द absent dorsally pedis pulse in the left foot. What should be an initial action by nurse? Administered painkiller, release the traction. C है, inform the doctor immediately, apply hot bottle to affected leg। तो क्या है, इन्फॉर्म कर दोगे डॉक्टर को इमीडिएटली, ठीक है। एक चाइल्ड है जिसको फ्रैक्चर हो गया है फीमर को टेम्पररली इनटू स्किन ट्रैक्शन, ड्यूरिंग असेसमेंट नर्स है वो देख रहा है अब्सेंट हो गया है डोर्सली पेडिस पल्स,
इन लेफ्ट फुट में, तो क्या है इनिशियल एक्शन क्या करोगे, इन्फॉर्म कर दोगे डॉक्टर को इमीडिएटली। अब्सेंट क्या है, पल्स इन एक्सट्रीमिटीज, अफेक्टेड लेग इंडिकेट चाइल्ड इज डेवलप कंपार्टमेंट सिंड्रोम, सो इन्फॉर्म द डॉक्टर एज कंसिडर द कंपार्टमेंट सिंड्रोम एज एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन, रिलीज द ट्रैक्शन, अप्लाई द वार्मथ, एप्लीकेशन शुड नॉट बी इम्प्रूव सर्कुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द क्या है, विच ऑफ दीज मेजर शुड बी इंक्लूडेड इन द केयर प्लान ऑफ पेशेंट क्या है, हुज लेफ्ट लेग इन ट्रैक्शन। ऑप्शन ए दे है चेकिंग द क्या है कि चेकिंग द फीट फॉर प्रजेंस ऑफ एंकल क्लोनस। बी है क्या है नोटिंग द कलर ऑफ टॉन्सिलिस आफ्टर अप्लाइंग टेम्पररी प्रेशर। सी देखते हैं असेस द फीमोरल आर्टरी फॉर इक्वलिटी ऑफ पल्स। डी है क्या है परकशन द नी फॉर प्लांटर रिफ्लेक्स। तो क्या है नोटिंग द कलर ऑफ क्या टॉनेल्स आफ्टर अप्लाइंग टेम्पररी प्रेशर। बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन इज, ऑप्शन ए अप्लाई एज सर्वाइकल हेड होल्टर। बी है स्किन ट्रैक्शन ऑन लोअर लेग, स्केलेटल ट्रैक्शन एंड लोअर लेग, क्या टंग्स अप्लाई टू हेड। तो क्या करोगे स्किन ट्रैक्शन है टू द लोअर लेग। अब देखते हैं टू टाइप का जो होता है ट्रैक्शन होता है, स्किन ट्रैक्शन होता है, दूसरा स्केलेटल ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन में इट इज अचीव्ड बाय क्लीनिंग वाइड हैंड ऑफ एडहेसिव डायरेक्टली टू द स्किन एंड अप्लाई वेट टू these band to pull the involved bone। एग्जाम्पल ऑफ बक्स एक्सटेंशन ब्रियांट, जिसको गैलप ट्रैक्शन बोलते हैं, रसल ट्रैक्शन। स्केलेटल ट्रैक्शन जो होता है डायरेक्टली अप्लाई करते हैं बोन बाय यूजिंग पिन वायर। इट इज़ यूज इन फ्रैक्चर ऑफ फीमर, टिबिया, ह्यूमरस एंड सर्वाइकल स्पाइन। एग्जाम्पल ऑफ सर्वाइकल टोन में क्या है हैलोज फिक्सेशन डिवाइस यूज इनटू सर्वाइकल इंजरी एंड थॉमस स्प्लिंट जो होता है यूज टू ट्रीट हिप एंड जॉइंट डिसीज में। एन एग्जाम्पल ऑफ सर्वाइकल स्केलेटल ट्रैक्शन डिवाइस जो होता है जिसको हैलो डिवाइस बोलते हैं। एक पेशेंट है हैज फ्रैक्चर हिप इज प्लेस्ड इनटू द बक्स ट्रैक्शन। द पर्पस ऑफ बक्स ट्रैक्शन इज टू, ऑप्शन ए प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर। बी है प्रमोट सर्कुलेशन, क्या कंजर्व बॉडी इमेज, मेंटेन बॉडी अलाइनमेंट। तो क्या है मेंटेन करना है बॉडी अलाइनमेंट को। फ्रैक्चर हो गया हिप और प्लेस किया गया है बक्स ट्रैक्शन। तो पर्पस क्या है बक्स ट्रैक्शन को, ये मेंटेन करता है बॉडी अलाइनमेंट का। पर्पस क्या होता है बक्स ट्रैक्शन का, ये मेंटेन करता है प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ फ्रैक्चर बोन, इमोबलाइज अफेक्टेड पार्ट, टू करेक्ट एंड प्रिवेंट डिफॉर्मिटी, टू रिलीव पेन causing by muscle spasm. It stabilize the knee and hip joint and reduce muscle spasm. It is most commonly used to hip fracture, क्या है फीमर फ्रैक्चर एंड एंकल इंजरी। पेशेंट विथ फ्रैक्चर ऑफ हेड ऑफ फीमर इज प्लेस इन बक्स एक्सटेंशन। द रेशनल फॉर द बक्स एक्सटेंशन इज टू क्या प्रिवेंट सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा, रिड्यूस द नीड फॉर पीओपी कास्ट अप्लीकेशन। सी प्रिवेंट डैमेज टू सराउंडिंग नर्व और डी रिड्यूस मसल स्पाज्म। तो ये है क्या करे रिड्यूस कर देता है मसल स्पाज्म को। ठीक है। अ ट्रपेज डिवाइस इज यूज टू, ऑप्शन ए लिफ्टिंग द बॉडी टू सिटिंग पोजिशन बाय पेशेंट। बी है प्रिवेंटिंग द पेशेंट फॉलिंग ऑफ द बेड। सी है एलिवेट द लेग ऑफ पेशेंट और डी है कीपिंग द फीट इन डोर्सिफ्लेक्शन। तो ट्रेपेज बार का यूज करते हैं लिफ्टिंग द बॉडी इनटू सिटिंग पोजीशन बाय पेशेंट। ट्रेपेज बार इज क्या है ट्रेंगुलर डिवाइस होता है सस्पेंडेड एबव द बेड टू फैसिलिटेट ट्रांसफरिंग ऑन पोजीशन ऑफ द पेशेंट। इट हेल्प less mobile patient to get in and out bed more easily by providing the hanging bar above the bed to grasp।
A strip of material used mainly to support and immobilize a part of body is called. ऑप्शन ए बैंडेज, बी है स्लिंग, क्या है रिएस्टेन और प्लास्टर। तो क्या हम यूज करते हैं बैंडेज। स्ट्रिप ऑफ मटेरियल, स्ट्रिप ऑफ मटेरियल जो यूज करते हैं मेनली सपोर्ट एंड इमोबलाइज द पार्ट ऑफ बॉडी, उसको बोलते हैं बैंडेज, स्ट्रिप ऑफ मटेरियल। अब देखते हैं बीच ऑफ दिस बैंडेज इज यूज टू, क्या है यूज फॉर ड्रेसिंग, क्रेप बैंडेज, प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज, सी देखते हैं क्या है इमर्च बैंडेज, कॉटन क्लोथ बैंडेज। तो क्या यूज करते हैं कॉटन क्लोथ बैंडेज। बीच ऑफ दिस बैंडेज इज यूज फॉर ड्रेसिंग में कॉटन क्लोथ बैंडेज यूज करते हैं। इमर्ज जो बैंडेज हो जाता है इज अ ट्रेंगुलर रबर बैंडेज होता है जो यूज करते हैं टू मिनिमाइज ब्लीडिंग के लिए, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बैंडेज होता है यूज करते हैं फ्रैक्चर में। और क्रेप बैंडेज जो होता है इज अ लाइट वेट बैंडेज यूज टू ऑफर हीट इंसुलेशन एंड सपोर्ट टू ट्रीट माइनर स्प्रेन और स्ट्रेन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है एब्जॉर्प्टिव बैंडेज आर इंटेंडेड टू, ऑप्शन ए रिमूव ड्रेनेज फ्रॉम द बेड सोर, बी देखते हैं गैदर मॉइस्चरिंग फ्रॉम द एटमोसफेयर टू द कीप द वुंड कूल, सी देखते हैं एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फॉर वुंड, डी दे एब्जॉर्ब ब्लड फ्रॉम वेन। तो ये क्या करेगा एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग आर इंटेंडेड टू रिमूव ड्रेनेज फ्रॉम द बेड सोर। एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग आर इंटेंडेड टू रिमूव ड्रेनेज फ्रॉम द बेड सोर। एब्जॉर्प्टिव क्या है एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग इज क्या होता है ड्रेसिंग कंसिस्टेंस ऑफ क्या है स्टरलाइज गॉस एंड एब्जॉर्बेंट कॉटन यूज टू एब्जॉर्ब ड्रेनेज फ्रॉम द वुंड, एग्जाम्पल बेड सोर। क्या होता है द रिवर्स स्पाइरल बैंडेज इज अप्लाइड टू द applied to the part of body where the circumference is spiral even is uneven, बी और सी। क्या होता है बी और सी, इज इवन और इज अनइवन। क्या रिवर्स स्पाइरल बैंडेज जो होता है अप्लाई टू पार्ट ऑफ बॉडी वेयर द सर्कमफेरेंस इवन एंड अनइवन। क्या है रिवर्स स्पाइरल बैंडेज ये जो होता है टाइप ऑफ स्पाइरल बैंडेज इन क्या है इन विच द क्या होता है ऑब्लिक टर्न आर रिवर्स एट ईच टर्न इन ऑर्डर टू बेटर टू द एडॉप्ट द पार्ट। इट कैन बी यूज्ड इन अ इवन एंड अनइवन ट्रेप टैप्ड शेप्ड circumference of the body part। T bandage is used for option A increase venous return to heart, support limb, C है support the abdominal dressing, support the rectum and perineal dressing। ये T bandage यूज करते हैं support the rectal and perineal dressing में। T bandage यूज करते हैं rectal and perineal dressing में। एक बैंडेज है क्या बैंडेज है शेप लाइक क्या होता है लेटर टी जैसा होता है यूज्ड फॉर द पेरिनियम एंड द सर्टेन केस इन द हेड कॉल्ड टी बैंडेज, और बटक्स बैंडेज जो होता है उसको टी बाइंडर बोलते हैं। राइट प्लेस ऑफ फिगर ऑफ 8 बैंडेज, एल्बो एंड नी, ठीक है, मैंडिबल, शोल्डर और क्या होता है स्क्रोटम सपोर्ट। तो एल्बो एंड नी। फिगर ऑफ 8 बैंडेज द टर्न क्रॉस ईच अदर लाइक फिंगर ऑफ 8। इट इज यूज टू रिटेन ड्रेसिंग टू फिक्स स्प्लिंट फॉर द फुट एंड हैंड एंड क्या एग्जाम्पल नी एंड एल्बो फॉर द ग्रेट टो एंड स्प्रेन एंड हेमरेज। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बैंडेजिंग इज द यूज फॉर सपोर्ट द इमोबलाइज एल्बो एंड एंकल
उसको हम क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ 8 बैंडेज। द बैंडेज है that is applied over an amputated knee stump while the preparation for the prosthesis is used। तो क्या यूज करते हैं, फिगर ऑफ 8 बैंडेज। क्या है, बैंडेज जो हम अप्लाई करते हैं ओवर एम्पुलेटेड नी स्टम्प, प्रिपरेशन फॉर प्रोस्थेटिक इज यूजुअली फिगर ऑफ 8 बैंडेज। विच क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज इज, क्या है, बैंडेज इज यूज फॉर द, क्या है, कॉलर बोन फ्रैक्चर। क्या है, कॉलर बोन फ्रैक्चर में क्या यूज करोगे, ऑप्शन है क्या है, टी बैंडेज, फिगर ऑफ 8 बैंडेज, स्पाइका केस, और क्या, कैपलिन बैंडेज। तो फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज करते हैं और स्पाइका कास्ट। ठीक है, अगर क्या होता है, क्या कॉलर बोन का अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो कौन सा बैंडेज यूज करो, फिगर ऑफ 8 बैंडेज और स्पाइका कास्ट। ठीक है, इन स्पाइका बैंडेज और क्या होता है, नंबर ऑफ फिगर ऑफ 8 टर्न आर अप्लाइड ईच एट लिटिल हायर एंड लोअर ओवरलैपिंग अ पोर्शन ऑफ ईच, क्या होता है, ईच प्रोसीडिंग टर्न सो एज इट गिव एंड क्या, इम्ब्रिकेटेड अपीयरेंस। इट इज़ यूज टू, क्या है, रिटेन ड्रेसिंग ऑन ब्रेस्ट, शोल्डर, लिम्ब, क्या है, थंब, ग्रेट टो एंड हर्निया एट द ग्रोइन। अब देखते हैं, द पेशेंट कैन बी सेलेक्टेड फॉर क्रच, क्या है, क्रच डिपेंडिंग ऑन द फ्लोइंग एक्सेप्ट फॉर, ऑप्शन है पेशेंट इज फिजिकल कंडीशन, बी है आर्म एंड बैक स्ट्रेंथ, बी है बॉडी बैलेंस एंड कॉपिंग मैकेनिज्म को छोड़ के। क्या है, एक पेशेंट है, कैन बी सेलेक्टेड फॉर क्रच डिपेंडिंग ऑन द फ्लोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, तो क्या है, पेशेंट फिजिकल कंडीशन, ठीक है, आर्म एंड बैक स्ट्रेंथ एंड बॉडी बैलेंस, क्या है, कॉपिंग मैकेनिज्म नहीं होगा। क्या होता है, विच क्रच गेट शुड बी टॉट टू द पेशेंट बियरिंग प्रोस्थेसिस आफ्टर अ सिंगल लेग एम्पुटेशन में 4 पॉइंट गेट हम यूज करते हैं। वेयर आर 5 गेट जो होता है कॉमनली हम यूज करते हैं इन क्रच वॉकिंग आर 4 पॉइंट गेट जो होता है अल्टरनेटिव क्रच गेट होता है। ठीक है, और 3 पॉइंट गेट होता है, एक 2 पॉइंट गेट होता है, स्विंग टू गेट होता है और स्विंग थ्रो क्रच गेट होता है। 4 पॉइंट जो गेट होता है क्रच गेट आर यूज टू क्लाइंट हु कैन बियर पार्शियल वेट ऑन द बोथ ऑफ देयर फीट, लाइक इन सर्वाइकल, क्या होता है, सेरिब्रल पाल्सी एंड पेशेंट विथ प्रोस्थेसिस एंड आर्टिफिशियल ऑर्गेन आफ्टर द सिंगल लेग एम्पुटेशन। It is safer than the other gate because there are three point of support on the floor at time। और ट्राईपोड होता है जो 3 पॉइंट गेट होता है, पोजीशन बाय बोथ लेग एंड 2 क्रच, क्या इन द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ क्रच व्हेन स्टार्टिंग टू वॉक। अब देखते हैं, एक पेशेंट है जो एम्बुलेटेड ऑन द क्रच, मूव बोथ द क्रच फॉरवर्ड टुगेदर एंड देन प्लेस इन हिज फीट बिटवीन इन क्रच, क्या है, बिटवीन इन क्रच। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्विंग टू 3 पॉइंट 4 पॉइंट, तो उसको बोलते हैं स्विंग टू गेट। स्विंग थ्रो क्रच गेट जो होता है, प्लेस बोथ क्रच, क्या है, अहेड ऑफ द क्लाइंट, देन स्विंग टू क्लाइंट थ्रो द क्रच एंड एडवांस टू द पोजीशन इन फ्रंट ऑफ क्रच, क्या, फास्टेस्ट ऑफ ऑल गेट, फास्टेस्ट होता है ऑल गेट से स्विंग थ्रो गेट। और स्विंग टू क्रच गेट होता है, प्लेस द बोथ क्रच अहेड, क्लाइंट से आगे, और देन स्विंग फॉरवर्ड टू द क्रच, क्या है, लेग आर बिटवीन क्रच। ठीक है, क्या है, नोट इन फ्रंट ऑफ क्रच। ठीक है,
तो अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं विच टाइप ऑफ क्रच इज फ्रिक्वेंटली यूज फॉर द क्या है यूज बाय पेशेंट ऑफ ऑल ऑल द एज ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस। ऑप्शन है प्लेंटर, बी देखते हैं क्या है लोस्ट्रेटेड क्रच, एक्सटेंसर और एक्जिला क्रच। तो एक्जिला क्रच जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस में। एक्जिलरी क्रच जो होता है कंसिस्ट ऑफ कर्व सरफेस डैट क्या फिट्स डायरेक्टली अंडर द एक्जिला। इट इज़ मोस्ट कॉमन क्रच यूज किया जाता है, यूज टू जनरली कंस्ट्रक्टेड ऑफ द वुड एंड एल्यूमिनियम। अब देखते हैं द क्रच वॉकिंग गेट डैट कैन बी बियर द बेट बाय द स्ट्रॉन्ग लेग इज द क्रच वॉकिंग गेट डैट कैन बी बियर द बेट बाय ए स्ट्रॉन्ग लेग। क्या ट्राईपोड सफलिंग गेट, 4 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट गेट। तो उसको बोलते हैं 3 पॉइंट गेट। क्रच वॉकिंग गेट डैट कैन बियर द बेट बाय ए स्ट्रॉन्ग लेग, 3 पॉइंट गेट। 2 पॉइंट गेट होता है जिसमें 2 पॉइंट आर कंटेंट विथ फ्लोअर। क्या है यूज व्हेन द पर्सन हैविंग गुड बैलेंस। 3 पॉइंट गेट जो होता है जिसमें 2 क्रच होता है, 1 स्ट्रॉन्ग अनएफेक्टेड लेग होता है। आर इन कंटेंट विथ फ्लोअर इज यूज्ड व्हेन द वन साइड लेग इज एनेबल टू बियर वेट। ठीक है। और 4 पॉइंट गेट जो होता है 2 क्रच होता है और 2 अफेक्टेड लेग होता है। 2 क्रच और 2 अफेक्टेड लेग आर इन कंटेंट विथ फ्लोअर इज यूज्ड व्हेन द बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज एनेबल टू बियर क्या है एनेबल टू बियर वेट। अब देखते हैं एक पेशेंट है विथ फ्रैक्चर ऑफ लेग टिबिया इज यूजिंग क्रच फॉर वॉकिंग and complication as the result of improper use of crutch for which regular assessment should be done is ऑप्शन है फुट बोर्ड, वेनस थ्रोम्बोसिस, रिस्ट ड्रॉप और सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। तो रिस्ट ड्रॉप होता है। एक पेशेंट है जिसमें फ्रैक्चर हो गया है लेग टिबिया यूजिंग क्रच फॉर वॉकिंग। अ कॉम्प्लिकेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ क्रच फॉर द रेगुलर असेसिंग शुड बी डन इज रिस्ट ड्रॉप के लिए। पैरालिसिस ड्यू टू प्रेशर ऑन द नर्व इन एक्जिला बाय कॉज इम्प्रॉपर यूज ऑफ क्रच कॉल्ड क्रच पैरालिसिस या रिस्ट ड्रॉप। प्रेशर बाय अपर एंड ऑफ क्रच में कॉज इंजरी टू अ एक्जिलरी नर्व, बी है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, मीडियल नर्व और अल्नर नर्व। तो एक्जिलरी नर्व हो जाता है। पैरालिसिस ड्यू टू प्रेशर और नर्व इन एक्जिला form of use of crutch called crutch palsy. After a cast has been applied, the nurse should be a suspected circulatory impairment of the patient have stiffness of digit, itching of part, numbness and tingling of both digit। यही होगा numbness and tingling of both digit। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलता है ऑफ कास्ट का। कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू इम्पेयर्ड सर्कुलेशन आर क्या अब्सेंस ऑफ पल्स इन एक्सट्रीमिटीज डिस्टल टू द कास्ट। स्लो कैपिलरी रिफिल टाइम हो जाएगा। पैलर देखने को मिलेगा, साइनोसिस, कोल्ड स्किन, पेन, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन एंड मोटर पैरालिसिस। पेन, नमनेस एंड मोटर पैरालिसिस जो है डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ plaster cast also occur due to a nerve damage, tissue necrosis and infection which characterized by feeling of hot sensation, foul smelling, fever, drainage through cast। अब देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट क्या है। नर्सिंग असेसमेंट फॉर न्यूरोवास्कुलर स्टेटस फॉर एक्सट्रीमिटीज विथ कास्ट इंक्लूडेड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट पैलर,
रेंज ऑफ मोशन, प्रेस्थेसिया, पेन, तो क्या नहीं होगा, रेंज ऑफ मोशन। न्यूरोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में क्या देखने को मिलता है, क्या है, पार्टेनिंग ऑफ बोथ नर्वस एंड वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। स्टेटस डिस्टल टू द कास्ट सच एज 5P, प्रेस्थेसिया, पैरालिसिस, पल्सलेसनेस, पेलर और पेन। 5P देखने को मिले, प्रेस्थेसिया, पैरालिसिस, पल्सलेसनेस, पेलर और पेन। एंड कोल्डनेस शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड रिपोर्टेड। रेंज ऑफ मोशन इज नॉट पॉसिबल इनटू द पेशेंट विथ कास्ट। अब देखते हैं क्या है, प्रोटेक्टिव डिवाइस आर अप्लाइड स्लजली विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड यू हैव कंसर्न अबाउट। ऑप्शन ए देखते हैं, एबिलिटी मूव फिंगर एंड टो। बी देखते हैं क्या, स्किन डेट इज वार्म एंड पिंक, फेलर ऑफ नेल एंड बेड, क्विकली कैपिलरी रिफिल टाइम ऑफ द नेल बेड, तो क्या है, पेलर ऑफ द नेल बेड्स। प्रोटेक्टिव डिवाइस आर अप्लाइड स्लजली विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड बी कंसर्न अबाउट, तो पेलर ऑफ द नेल बेड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द 12-year-old boy has fractured his arm after the injury is casted. The nurse has to perform all of the following assessment except। ऑप्शन है कैपिलरी रिफिल, बी देखते हैं रेडियल अल्नर पल्स, फिंगर मूवमेंट और स्किन इंटीग्रिटी, तो स्किन इंटीग्रिटी नहीं देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं 9-year-old हैज बी फ्रैक्चर फीमर एंड फुल लेग कास्ट has been applied. The nurse should immediately notify the physician if the assessment demonstrated। 9-year-old है जो फ्रैक्चर हो गया फीमेल, फुल लेग कास्ट आर अप्लाइड, द नर्स शुड इमीडिएटली नोटिफाई द फिजिशियन इफ असेसमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड। ऑप्शन ए देखते हैं, एन इनएबिलिटी टू मूव द टो, बी अ pedal pulse 90 and increase urine output and cast has still dump and warm after 4 hour, and inability to move टो रहेगा तो इन्फॉर्म कर देंगे डॉक्टर। एक client has his leg immobilized in long leg cast, which of the following assessment would indicate an early beginning of the circulatory impairment। ऑप्शन ए inability to move toe, cyanosis of toe, compliance of cast tightness और टिंगलिंग ऑफ टो, तो क्या देखने को मिलेगा, टिंगलिंग ऑफ टो। बोथ टिंगलिंग एंड साइनोसिस इन टू टो अकर बट फर्स्ट अपीयर इन टिंगलिंग सेंसेशन। क्या है, वेन एलिवेटिंग द हेड ऑफ इन्फेंट इन द स्पाइका कास्ट, द नर्स शुड बी अवेयर डेट इट इज इम्पोर्टेंट टू। ऑप्शन है लिमिट द पोजीशन टू 1 hour एट एग्जामिनेशन, प्लेस फोल्डेड डाइपर एट द एज ऑफ कास्ट, यूज एज एट लीस्ट 2 पिल्लो अंडर द शोल्डर। डी है रेज द इंटायर मेट्रेस एंड स्प्रिंग एट द हेड ऑफ बेड, तो रेज करना है इंटायर मेट्रेस एंड स्प्रिंग एट द हेड ऑफ बेड। वेन एलिवेटिंग द हेड ऑफ इन्फेंट इन स्पाइका कास्ट, द नर्स शुड अवेयर डेट इज इम्पोर्टेंट, रेज करना है इंटायर मेट्रेस के एंड स्प्रिंग एट द हेड ऑफ बेड। स्पाइका कास्ट जो होता है ऑल्सो कॉल्ड हिप स्पाइका कास्ट एंड बॉडी कास्ट, इमोबलाइज द हिप एंड थाई सो डैट इज बोन एंड टेंडन कैन बी हील्ड प्रॉपरली। इट इज अ कास्ट कंटेनिंग द लोअर टॉर्सो एंड एक्सटेंडिंग टू वन और बोथ lower extremities. It is used to hip and knee fracture. रेज करना है होल बेड when the bed elevation required. Magnesium sulfate is known as। ऑप्शन ए देखते हैं इप्सॉन साल्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लैक पाउडर, आयोनाइज साल्ट, तो इसको बोलते हैं इप्सॉन साल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, इप्सॉन साल्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं जिप्सम सीमेंट इज
इज क्या होता है, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट जो होता है CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इट इज मिक्स विथ वाटर टू द फॉर्म प्लास्टर एट that set the rapidly used to make cast and stiff bandage। क्या है, डाइवर्जेंट स्पाइका इज अप्लाइड ऑन एंकल, हील एंड बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो बोथ ऑफ दीज बोले तो एंकल पे भी यूज करते हैं और हील पे भी। डाइवर्जेंट स्पाइका इज अप्लाइड, डाइवर्जेंट जो स्पाइका होता है इज अप्लाइड ऑन क्या है, एंकल और हील पे। अब देखते हैं लंबर पंचर। द लंबर पंचर जो नीडल होता है मस्ट बी इंसर्टेड इनटू सबअर्केनॉइड स्पेस। लंबर पंचर जो होता है स्पाइनल टैप बोलते हैं इसको, और स्पाइनल पंचर इज द क्या है, एंट्री ऑफ नीडल इनटू द सबअर्केनॉइड स्पेस ऑफ द मेनिंजियल सेक बिलो द एंड ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड। अब देखते हैं, एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन द नर्स वुड, ऑप्शन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड हैव द पेशेंट साइन टू द कंसेंट फॉर्म। बी देखते हैं, क्या, टेल द पेशेंट डैट नो एनेस्थेसिया कैन बी गिवन बिकॉज इट इंटरफेयर विथ क्या होता है, क्वालिटी ऑफ द सैंपल। सी है, सो द पेशेंट हैज लोकेशन ऑफ द पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट, क्या होता है, वेयर द सैंपल विल बी टेकन। डिस्कस द नीड टू रिमेन ऑन द बेड रेस्ट फॉर 6 to 8 hours आफ्टर द प्रोसीजर टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड हैव द पेशेंट साइन एज कंसर्न फॉर्म। ठीक है, क्या है, इस टाइम क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए, तो क्या करोगे सर, एक्सप्लेन करोगे प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड हैव पेशेंट साइन ऑफ द कंसेंट फॉर्म। बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी जो होता है ये इन्वेसिव प्रोसीजर होता है अंडर लोकल एनेस्थेसिया, यूज टू रिमूव अ स्मॉल अमाउंट टिश्यू, बोन मैरो बायोप्सी एंड फ्लूइड फिल्ड विथ ब्लड सेल। बोन मैरो एस्पिरेशन होता है फ्रॉम सेंट्रल कोर ऑफ द बोन बाई हैलो थिक नीडल। Consent must be obtained before procedure. Its purpose are diagnosis blood disorders such as anemia, cancer, infection disease that affect the bone marrow depression. Site of bone marrow aspiration are iliac crust, most common site होता है। Posterior superior iliac crust क्या होता है, स्पाइन ऑफ द वर्टिब्रा। ठीक है, मेनली क्या होता है 3 to 4 में हम करते हैं। ठीक है, स्टर्नम और टिबिया इन चिल्ड्रेन में करते हैं अप टू 2 ईयर तक। ठीक है, प्रायर टू लंबर पंचर ऑल ऑफ द फ्लोइंग शुड बी क्या है, एक्सप्लेन टू द पेशेंट बाय द नर्स एक्सेप्ट। ठीक है, प्रायर टू लंबर पंचर ऑल ऑफ द फ्लोइंग शुड एक्सप्लेन द पेशेंट बाय नर्स एक्सेप्ट क्या नहीं करोगे। ठीक है, डेट इंसर्टिंग द नीडल will not result in paralysis। बी देखते हैं, इंक्रीज द पेशेंट एम्प्टी bowel और ब्लेडर। सी है, टू मेंटेन हॉरिजेंटल पोजीशन ऑफ स्पाइन। डी है, अलाउ द पेशेंट टू कॉप। तो क्या नहीं करोगे, टू मेंटेन हॉरिजेंटल पोजीशन ऑफ सुपाइन नहीं करना है। क्लाइंट शुड बी प्लेस्ड नियर द एज ऑफ बेड टेबल इन अ सी पोजीशन दैट विल वाइड the intervertebral space usually by giving sideline position with the knee down to the chin or in the sitting position with head and neck flexed होना चाहिए। The needle is inserted below the end of a spinal cord at second lumbar vertebra, so there is no chance of injury of a spinal cord paralysis। The lumbar puncture needle is inserted between ऑप्शन है 3 to 4। ठीक है, तो याद रखना है 34 कमर। ठीक है, 3 to 4। ठीक है, लंबर पंचर नीडल है मोस्टली कहाँ 3 to 4 में हम इंसर्ट करते हैं।
spinal cord end of second lumbar vertebra in the adult and third lumbar vertebra into infant children, and the subarachnoid space with CSF fluid extended up to second sacral vertebra. So any site between two point can be used for lumbar puncture. एडल्ट में हम यूज करते हैं मोस्टली 3 and 4 और चाइल्ड में है 4 to 5, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में 3-4. इन एडल्ट द स्पाइनल कोड एंड एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1. इन एडल्ट स्पाइनल कोड एंड एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 या फिर अपर बॉर्डर ऑफ L2 होगा.